नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के प्राचीन इतिहास का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर फिलहाल इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे, फिर इस लेक्चर में बात करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। तो चलिए, चूँकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी से शुरुआत करते हैं और थोड़ा तेज़ी में चलने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करें उसके पहले कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग कि लेक्चर जो है वह पूरा कंप्लीट किया करिए। क्योंकि देखिए, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है, इस वजह से लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े से लेंदी बन जाते हैं, लेकिन सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज के संबंध में सारी चीज़ें और सारी जानकारी आपको आज शाम तक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको आज ही चैनल पर ज्वाइन का बटन देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जो फीस है वह 300 रुपये से लेकर के 400 रुपये के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा वह फीस नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं लेक्चर्स की। बात करते हैं पहले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चहमान या फिर डी परमार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो मंदिरों के निर्माण जो है वह चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का यह समूह है और इनमें अगर कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करें तो वे कंदरिया महादेव के मंदिर हैं, और इसके अलावा चित्रगुप्त का मंदिर है, मातंगेश्वर का मंदिर है, और साथ ही साथ एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो 64 योगिनी का मंदिर है। ठीक है, इन मंदिर समूहों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। एक अन्य चीज़ देखिए, जो खजुराहो के मंदिर हैं वह हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय जैसे कि वैष्णव, शैव और शाक्त से संबंधित आपको यहाँ पर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ए परमार, बी चेदी, सी राष्ट्रकूट या फिर डी चंदेल। तो जाहिर सी बात है, खजुराहो मंदिर समूहों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। नेक्स्ट, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो सीधे आंसर पर चलते हैं, चंदेल राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए। नेक्स्ट, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर समूहों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो अभी अभी आपको ऊपर बताया गया कि खजुराहो के मंदिर जो है वह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख संप्रदाय शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं खजुराहो के मंदिर। ठीक, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। कुल लगभग 85 मंदिरों का समूह है जिनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। है कहाँ पर ये मंदिर? तो ये मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। नेक्स्ट, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है ए विष्णु को, बी शिव को, सी सूर्य को या फिर डी पार्वती को। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजा धंग के काल में हुआ था और यह जो है भगवान शिव को समर्पित है। मातंगेश्वर मंदिर के निर्माण की जो शैली है वह नागर है। आपको पता है कि मंदिर निर्माण की नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियाँ हैं। ठीक है, जिसमें नागर उत्तर भारत की शैली है, द्रविड़ जो है वह दक्षिण भारत की शैली है, और बेसर शैली जो है वह मध्य भारत की आप कह सकते हैं उसको। द्रविड़ शैली जो है वह द्रविड़ शैली का नाम, बेसर शैली जो है वह नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। फिलहाल इस चैप्टर के लगभग या फिर इस पूरे सीरीज के लगभग अंतिम के कुछ प्रश्नों में मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो आपको बताया गया है कि कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, मातंगेश्वर ये विभिन्न मंदिर जो है वह खजुराहो में स्थित है। दशावतार मंदिर जो है आपको ललितपुर में जिले में देखने को मिलेगा, या फिर यूँ कहें तो ललितपुर जिले के देवगढ़ में देखने को मिलेगा यह दशावतार मंदिर, जिसका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ स्थापत्य के विभिन्न कलाकृतियाँ या फिर उनके नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है
उन स्थानों की वर्तमान सूची दी हुई है जहाँ पर ये अवस्थित हो सकते हैं। आपको इनको सुमेलित करना है। ए स्तूप बाघ, बी चित्रकारी सांची, सी कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति देवगढ़ और डी दशावतार मंदिर मथुरा। कूट है ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1, डी 3 2 1 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। देखिए, सांची जो है वह अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ की गुफाएं जो है वह अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, कनिष्क का सिरविहीन मूर्ति जो है हमको मिला है मथुरा से, और सबसे अंत में दशावतार जो मंदिर है वह है ललितपुर जिले के देवगढ़ क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ क्षेत्र में। एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को आपको बता देता हूँ। देखिए, स्तूप जो है वह सांची में है, या फिर सांची जो है वह अपने स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति हमको मथुरा से प्राप्त हुई है, और दशावतार मंदिर हमको ललितपुर जिले के देवगढ़ क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची जारी की जाती है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है। ए खजुराहो के मंदिर, बी भीमबेटका की गुफाएं, सी सांची के स्तूप, या फिर डी मांडू का महल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यह कुछ लिस्ट है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल स्थल हैं। इनमें से प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप। मांडू का महल जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है। फिलहाल आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित एक सूची जो है वह जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है आज ही कर दूं अपलोड या कल कर दूंगा अपलोड। आप लोग उसके बारे में निश्चिंत रहिए और उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्वतंत्र आधार या चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा, लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। तीसरा, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। चौथा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। कूट है आपके पास सामने ए 1 3 4, बी 1 एवं 2, सी 1 2 और 4, डी 1 2 एवं 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र आधार या फिर चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव जो है या फिर इनका निर्माण जो है वह गुप्त काल से ही माना जाता है। इसके अलावा लाड़खा जो है वह बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, और खजुराहो के मंदिर जो है उनके समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे अंत में जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, जो कि हमारा गलत विकल्प है, यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। दरअसल इसका निर्माण पल्लव काल में हुआ था और इसका निर्माण करवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली की राजसिंह शैली में इसका निर्माण हुआ था, और यह राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है, यानी कि अपनी राजसिंह शैली उस समय श्रेष्ठतम अवस्था में थी जब इस कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, न कि द्रविड़ शैली के प्रारंभिक मंदिरों में से यह एक था। ठीक है, और इस कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी कि राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ था, और इसका संपूर्ण रचना कंप्लीट हो गई थी नरसिंह वर्मन द्वितीय के उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के काल तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ए भीतरगांव मंदिर, बी ग्वालियर का तेली मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर, या फिर डी ओसिया मंदिर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे तो कायदे से इसे नागर या फिर बेसर शैली में बनना चाहिए था, लेकिन यह बना है द्रविड़ शैली का, इसका शिखर बना हुआ है। ठीक है, तो
ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर, ठीक है, शिखर किस शैली में बना हुआ है? तेली मंदिर का शिखर जो है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जबकि क्या कहते हैं, शिखर के अलावा इसकी सभी नक्काशियाँ और मूर्तियाँ जो है वे सभी उत्तर भारतीय शैली यानी कि नागर शैली में बनी हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ए अजंता, बी कार्ले, सी कन्हेरी या फिर डी राजगिरी। चलिए देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई में कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, महाराष्ट्र के बॉम्बे में या फिर मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बोरीवली में हमको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं मिलेंगी और यहाँ से कुल 109 गुफाएं हमको मिली हैं जो कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ए बलुआ पत्थर से, बी चूना पत्थर से, सी ग्रेनाइट से या फिर डी संगमरमर से। थोड़ा सा लाइक करते चलिएगा और और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ बोलना, तो आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा मुझे भी आप लोग मोटिवेट करते रहेंगे तो यह बेहतर होगा मेरे लिए भी। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। आबू के जो जैन मंदिर हैं वे बने हैं संगमरमर से। इनको दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं और इनका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के शासक सामंत विमल शाह के द्वारा करवाया गया था और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वह विमल शाही मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से कहाँ पर, तो बताइए, राजस्थान में स्थित है यह मंदिर। ठीक, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? ए भावनगर, बी माउंट आबू, सी नासिक या फिर डी उज्जैन। चलिए, कायदे से तो हमने पालीताड़ा मंदिर यही पढ़ा है कि यह मंदिर जो है वह शत्रुंजय की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक, अब शत्रुंजय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये हैं गुजरात के भावनगर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है और यह पालीताड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म या फिर डी वैष्णव धर्म। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं जो है वह मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायियों के लिए बनाई गई थी। हालांकि यहाँ पर हमको बुद्ध धर्म से संबंधित एक दो गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हिंदू धर्म जो कि मुख्यतः शिव धर्म से संबंधित या फिर शैव धर्म से संबंधित है उससे संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और साथ ही साथ यहाँ से यानी कि एलिफेंटा से हमको 2 बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है और एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो है वह है त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं पहला बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा शैव, चौथा वैष्णव। नीचे कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 1 एवं 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है आपको बताया गया कि बौद्ध और शैव धर्म से संबंधित है। 2 गुफाएं बौद्धों की प्राप्त हुई हैं और 7 गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हमको प्राप्त हुई हैं और इनका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा है। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, चलिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो डायरेक्ट आंसर पर चले, राष्ट्रकूटों को एलिफेंटा की गुफाओं को बनवाने का श्रेय या फिर बताइए श्रेय के अलावा और किस अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वह दिया जाएगा उनको, राष्ट्रकूट शासकों को। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलोरा की गुफा नहीं, एलिफेंटा की गुफा जो है वह त्रिमूर्ति की मूर्ति के लिए विख्यात है। किसकी मूर्ति है त्रिमूर्ति की? तो भगवान शिव की मूर्ति है वह त्रिमूर्ति की मूर्ति। एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन यानी कि गुफा में चित्रकारी के लिए केवल 2 उदाहरण हैं गुफा चित्रकारी के गुप्त काल के, जिनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन या चित्रकारी है और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन है ए बाघ गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी लोमस ऋषि गुफाएं या फिर डी नासिक गुफाएं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाघ की गुफाएं। देखिए, गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा जो उदाहरण है, पहला तो कौन सा है अजंता, और दूसरा जो उदाहरण है वह है बाघ की गुफाएं। ठीक, इन गुफाओं में यानी कि बाघ की गुफाओं के चित्र जो हैं वह लोक जीवन से संबंधित हैं, जबकि जो अजंता की गुफाएं हैं उनके चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, जबकि लोमस ऋषि की गुफा मौर्यकालीन है जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। नासिक की गुफाएं सातवाहन काल में बनवाई गई थी जिनको पांडवलेनी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ए नासिक, एलोरा और अजंता, बी जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, सी अजंता, भांजा और कोंडने, डी भांजा, पीतलखोरा और कोंडने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नासिक, एलोरा और अजंता में पश्चिमी भारत की प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, और ये तीनों स्थल कहाँ पर हैं? तो ये तीनों स्थल जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, चाहे नासिक हो, चाहे एलोरा हो और चाहे अजंता हो, जिसमें एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं जो कि तीनों धर्मों यानी कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं 2 धर्मों यानी कि हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, नासिक की बौद्ध गुफाएं विश्वविख्यात हैं जिनको पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता की गुफाएं जो हैं ये सब छोड़िए, प्राकृतिक और मनोहरी दृश्य क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ए एलिफेंटा, बी नालंदा, सी अजंता या फिर डी खजुराहो। चलिए, प्रश्न ही आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं या फिर बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए, और नालंदा जो है वह बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने या फिर डी पालों ने। चलिए, राष्ट्रकूटों के द्वारा ही एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, और बताइए, यूनेस्को ने वर्ष 1983 में इसको अपने वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में शामिल कर लिया था। ठीक, और किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये एलोरा की गुफाएं, जरा बताइए। तो एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ से कुल 34 गुफाएं हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ अभी नंबर्स आएंगे, वो नंबर से याद रखना उतना ज़रूरी भी नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। वैसे तो यह प्रश्न काफ़ी कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं सारे लेक्चर्स को, उनके लिए यह प्रश्न उतना कठिन नहीं होगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल और केवल तीसरा कथन सही है कि जो एलोरा की गुफाएं वह विभिन्न धर्मों यानी कि बौद्ध, जैन और
हिंदू धर्म से संबंधित, जबकि बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, न कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जो बादामी की गुफाएं वह प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं नहीं हैं। प्राचीनतम गुफाएं मानी जाती हैं भारत की भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, देखिए बराबर की शैलकृत गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में करवाया था और आजीविकों को प्रदान की थी। कुछ प्रमुख गुफाओं की बात करें जिनका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, तो वे हैं कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा। वहीं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों को समर्पित है, 13 से 29 तक गुफा जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वह जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहां पूछा जा रहा है कि एलोरा के गुहा मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो डायरेक्ट आंसर हिंदू धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा के गुफाएं और शैल मंदिर हैं, तो सीधा आंसर पर चलते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं और जो फिर पत्थरों के बनाए हुए मंदिर हैं। नेक्स्ट, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं, तो ये विद्यमान है एलोरा में। अजंता में बौद्ध गुफाएं विद्यमान है, एलिफेंटा में बौद्ध और हिंदू धर्म की गुफाएं विद्यमान हैं, और कार्लेम जरा बताइए तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए, तटीय मंदिर मामल्लपुर, बी, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, सी, कैलाश मंदिर एलोरा, डी, जगन्नाथ मंदिर पुरी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली में इस एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है, और द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण? तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वह द्रविड़ शैली में कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो एलोरा के कैलाश मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा द्रविड़ शैली, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा द्रविड़ शैली में करवाया गया था। नेक्स्ट, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य भी माना जाता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोगों को। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा? तो यह संबद्ध रहा राष्ट्रकूट शासक वंश। और किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस शैली में इसका निर्माण हुआ है? तो द्रविड़ शैली में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, कृष्ण प्रथम। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट, काफ़ी बार यह प्रश्न आया है ना, इस वजह से बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ए, बौद्ध धर्म, बी, जैन धर्म, सी, शैव धर्म, या फिर डी, शाक्त धर्म। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म से जो है वह जैन धर्म को राष्ट्रकूट शासकों का संरक्षण प्राप्त था। हालांकि देखिए, राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था, तथा जैन धर्म को ही राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु का नाम था जैनाचार्य। अमोघ वर्ष के जो गुरु थे वे थे जैनाचार्य जिनसेन, और जिनसेन ने ही आदि पुराण की रचना की थी। ठीक, और अमोघ वर्ष के समय तक आते आते शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों या फिर जैन धर्म के मानने वालों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ए नासिक, बी मुंबई, सी औरंगाबाद, डी पुणे। तो यह स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता और सेम चीज़ है, अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोद करके इनका निर्माण करवाया गया, या फिर ये शैलकृत स्थापत्य के उदाहरण हैं। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, तो अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ जो है वह मंदिर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान है। ठीक है, यह सभी मंदिर गुप्तकालीन मंदिर हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन ए है ईंट निर्मित मंदिर एरण, बी दशावतार मंदिर देवगढ़, सी शिव मंदिर भीतरगांव, डी विष्णु मंदिर भूमरा। कूट है ए 4213, बी 3241, सी 2134, डी 1324। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 3241। ईंट मंदिर जो है वह आपको भीतरगांव में देखने को मिलेगा। दशावतार का मंदिर आप लोगों को देवगढ़ में देखने को मिलेगा। शिव मंदिर आप लोगों को मिलेगा भूमरा में देखने को, कहाँ पर गया, भूमरा में देखने को शिव मंदिर मिलेगा। वहीं सबसे अंत में विष्णु मंदिर जो है वह आपको देखने को मिलेगा एरण में। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ, जो ईंट निर्मित मंदिर है वह भीतरगांव में, दशावतार मंदिर ललितपुर देवगढ़ में, शिव मंदिर भूमरा में और विष्णु मंदिर एरण में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या फिर सहायता दिया? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक और या फिर गंग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक शासकों के द्वारा अजंता की कला को प्रश्रय या फिर सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। ठीक, राष्ट्रकूट कह रहा हूँ मैं, वाकाटक के अधीन इसको राशि संरक्षण प्राप्त है। देखिए, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। अजंता की गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। अजंता की गुफाएं अपनी भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ मानी जाती हैं। अजंता की गुफाएं मुख्यतया बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं या फिर डी पंचतंत्र कहानियाँ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं जो है वह जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाएं क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनका निर्माण वाकाटक शासकों के द्वारा करवाया गया था और गुप्त शासकों ने भी अजंता की गुफाओं को अपना संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, देखिए, अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। अजंता की गुफाओं में अनेक प्रकार से फूल, पत्तियां, वृक्ष तथा पशुओं की आकृति की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण हमको देखने को मिलते हैं, जो कि जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पर जातक कथाओं से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक रूप से वर्णन किया गया है या फिर चित्रांकन किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कभी कभी क्या होता है ना, शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला, अजंता की गुफाएं, दूसरा लेपाक्षी मंदिर, तीसरा सांची स्तूप। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा स्थल या फिर उपयुक्त में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। ए,
केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, या फिर डी कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर जो है वह भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सांची में जो है किसी भी प्रकार की भित्ति चित्रकला आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सांची के स्तूपों में नहीं, लेकिन तोरण में बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे पड़े हैं वे तोरण, यानी कि जो प्रवेश द्वार होता था उनको बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो है बुद्ध के भित्ति चित्र इनमें बने हुए हैं या विभिन्न प्रकार के चित्र इनमें बने हुए हैं, लेकिन तोरण जो है वह स्तूप का भाग नहीं होता है, इस वजह से इसको सही आंसर नहीं माना गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। कथन 1 है, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। कथन 2, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। कथन 3, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनवाई जाती हैं, या फिर बनाई जाती, बनवाई नहीं, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। ऑप्शन है ए, केवल कथन 1 और 2 सही है, बी केवल कथन 2 एवं 3 सही है, सी केवल कथन 1 एवं 3 सही है, या फिर डी सभी चारों कथन सही हैं। चलिए, यहाँ पर चारों नहीं तीनों होना चाहिए था, और इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी ही होगा। सभी के सभी तीनों कथन जो है वे सही हैं। देखिए, पट्टचित्र जो है वह उड़ीसा चित्रकारी कला है, और इसका जो मुख्य विषय है वह है भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि। वहीं मंजूषा चित्रकला जो है यह बिहार की चित्रकला है या फिर भागलपुर बिहार की चित्रकला है, और मंजूषा का जो अर्थ होता है वह होता है बाक्स। ठीक है, यह बांस, जूट और पेपर से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बाक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों से की जाने वाली चित्रकारी है। वहीं पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाने वाली कलाकारी है। ठीक है, तो 3 के तीनों ही कथन जो है वे सही है। नेक्स्ट, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? पहला, दोनों एक ही समयकाल में निर्मित हुए थे। दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 3 जो है वह सही है, यानी कि दोनों में शिलाकृत स्मारक है अजंता और महाबलीपुरम में। एक ही समयकाल कहाँ से हो सकता है, आप लोग भी जानते ही हैं। देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। 2री शताब्दी तक यहाँ हीन मत का प्रभाव था, उसके बाद यहाँ पर महायान मत का प्रभाव हुआ। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित हैं और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। अजंता की मूर्तियां जो है वह एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। ठीक, अब नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय में, जिसकी उपाधि महामल्ल की थी, मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत यानी कि मामल्ल शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप और दूसरा एकाश्म मंदिर। एकाश्म मंदिरों को रथ कहा गया। ठीक, तो देखो, महाबली या फिर मामल्लपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं, और महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है वह एकाश्म पत्थर से ही निर्मित हुए हैं, जिस प्रकार से अजंता के मंदिर या फिर स्मारक हैं। ठीक है, वैसे इन्होंने इतना गंदा तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि आपको बताया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए कभी फुर्सत से हम लोग बात करेंगे तो मंदिर स्थापत्य के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं 2 सूचियाँ दी हुई हैं।
इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ प्रमुख स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्तमान राज्य हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी चूँकि दूसरे पेज पे है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अरिकामेडु, और यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वह है ओडिशा का। ठीक है, चलिए सुमेलित करिए तो जरा। सूची है 1 ए हम्पी पुडुचेरी, बी नागार्जुन कोंडा कर्नाटक, सी शिशुपालगढ़ आंध्र प्रदेश, डी अरिकामेडु उड़ीसा। इनको आपको सुमेलित करना है। कूट भी दिया हुआ है लेकिन कूट फिलहाल यहीं आप सुमेलित करिए, फिर कूट के पास चलेंगे वरना आंसर दिख जाएगा ना। चलिए देखिए, हम्पी जो है वह कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन कोंडा आपका जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिशुपालगढ़ जो है वह कहाँ पर है बताइए? शिशुपालगढ़ जो है वह उड़ीसा में स्थित है। और सबसे अंत में कौन सा बचा? अरिकामेडु बचा। तो अरिकामेडु जो है वह पुडुचेरी में अवस्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गएंगे आप लोग। देखिए, हम्पी जो है वह कर्नाटक में स्थित है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित है और अरिकामेडु जो है वह पुडुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए नरसिंह देववर्मन, बी राजेंद्र चोल, सी अशोक, डी कृष्णदेव राय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में कोणार्क में विशाल शिव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने करवाया था। ठीक, यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पगोडा या ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने देखा कि नरसिंह देव वर्मन प्रथम, जिसकी उपाधि चोडगंग की थी, उसने पुरी के कोणार्क में विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण जो है नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जिसकी उपाधि चोडगंग थी। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसको ब्लैक पैगोडा या फिर काला या श्याम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी ओडिशा या फिर डी बंगाल। चलिए देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने। किसका निर्माण? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो अभी आपको बताया गया कि मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वह गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, जिसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर अवस्थित है ए भुवनेश्वर में, बी बीजापुर में, सी कोलकाता में, डी वाराणसी में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लिंगराज मंदिर जो है वह उड़ीसा में स्थित है। ठीक, देखिए एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, समझेंगे आप लोग। देखिए, इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है और यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई करीब करीब 180 फीट है। ठीक, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था जरा बताइए तो? चलिए अभी आगे प्रश्नों में आएगा, थोड़ा सा लंबा नाम है इस वजह से मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। चलिए यहाँ बताइए कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? ए ब्रह्मेश्वर मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी लिंगराज मंदिर या फिर डी राजा रानी मंदिर। तो अभी हमने देखा कि 180 फीट की ऊंचाई वाला शिखर किसका है? लिंगराज मंदिर का है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जिसके निर्माण की शैली नागर शैली है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल या फिर डी उत्तर प्रदेश। ये इतना ना आवश्यक एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दे रखा है, ठीक है। पेपर के पहले हम एक बार, चलिए हो सकता है कल ही देख लेंगे, मंदिर स्थापत्य के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक रहेगा। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, ठीक। चलिए देखिए, जगन्नाथ मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। पुरी जिले में एक और कौन सा मंदिर स्थित है बताइए? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पुरी जिले में स्थित है, ठीक। इसी राज्य यानी कि उड़ीसा में ही प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, जिसका निर्माण जो है नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा, जिसकी उपाधि चोड़गंग थी, करवाया गया था। नेक्स्ट, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर या फिर डी कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर। जाहिर सी बात है उत्तर भारतीय मंदिर हैं ये, तो यह नागर शैली में निर्मित होंगे। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। ए पत्थर की, बी धातु की, सी लकड़ी की या फिर डी कांच की। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की जो मूर्तियां हैं वह लकड़ी की बनी हुई हैं, और ऐसी मान्यता है कि इन सभी मंदिरों का निर्माण भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं बढ़ई के रूप में किया गया था। नेक्स्ट, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ए जावा, बी सुमात्रा, सी कंबोडिया या फिर डी चंपा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है, जिसको कंपूचिया भी कहा जाता है। यह जो है हिंदू मंदिरों का, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन पहले, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया है, जिसका वर्तमान नाम कंबोडिया है, वहाँ के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर से पहले, ठीक। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर, जिसका वर्तमान नाम अंगकोर है, वहाँ पर करवाया गया था। अंकोर वाट के मंदिर जो है वह विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, और यह मंदिर विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर समूह हैं, ठीक है। अंकोर वाट का जो मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका या फिर डी कंपूचिया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कंपूचिया। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। कहाँ बनवाया था? तो अपनी राजधानी यशोधरापुर या फिर जिसका वर्तमान नाम अंगकोर है, वहाँ पर। किस शैली में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है? तो द्रविड़ शैली में इन अंकोर वाट के मंदिरों का निर्माण हुआ है। यह विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है और हिंदू धर्म के विश्व के सबसे बड़े मंदिर समूह हैं, ठीक। नेक्स्ट, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो अभी हमने देखा कि अंकोर वाट मंदिरों के निर्माण की शुरुआत जो है वह सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हो गई थी, ठीक। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ए कंबोडिया, बी जावा, सी सुमात्रा या फिर डी बोर्नियो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बोरोबुदुर के स्तूप जो है वह सुमात्रा में स्थित है। कहाँ पर? सुमात्रा कह रहा हूँ, सॉरी। बोरोबुदुर के स्तूप जो है वह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है, न कि सुमात्रा में, ठीक। और इनको जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से या फिर डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो चलिए, फिलहाल ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं, काफ़ी जो है लेंदी होता जा रहा है, ठीक है। तो रोकते हैं, थोड़ी देर बाद 10 से 15-20 मिनट बाद, या फिर यूँ कहें तो
1 से 1.5 घंटे बाद जो है आपको इसके आगे के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। कुल टोटल लगभग 80 प्रश्न हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।